तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस पुराने गेम में जिसका नाम है स्वडिगो डे 7 में। मतलब कि इस गेम का नाम है स्वडिगो और आज हम खेल रहे हैं डे 7 में। मतलब कि 7वां दिन है जबकि हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि 7वां दिन है जब तक कि हम ये खेल रहे हैं। ठीक है गैस, तो वो हम आगे बढ़ेंगे आज और हमारा पहला मकसद है कि जो लॉस्ट स्वॉर्ड है उसे ढूंढना। मतलब कि उसके टुकड़े हो गए, उसके 4 पीस हो गए, तो बेहतरीन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम उसे ढूंढें और बीच में हमारे जो भी आए उन सब मॉन्स्टरों को हम हरा पाएँ। लेकिन दोस्तों बीच में गड़बड़ी क्या है कि अब ये मैप काफ़ी बड़ा हो चुका है और इस मैप के हिसाब से हमें अभी पता भी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और ऐसे ऐसे खतरनाक बॉस आ रहे हैं जिसका मैं आपको जिक्र भी नहीं कर सकता। आप सब लोगों को वीडियो में ही देखना पड़ेगा। ये देखिए, अभी हमने शुरुआत की है और हम पहले ही हमारी 5 लाइफ खत्म हो गई, तो आप सोच सकते हो कि शायद से कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो आज के दिन को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब कि ऐसी कई सारी चीज़ें हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और ये वीडियो काफ़ी लंबा, मैंने शायद से 1-1.5 घंटा खिला होगा इस गेम को, तब जाके कुछ हमें मतलब कहीं हम मैप में आगे पहुंच पाए हैं और काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला है कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन बेसिकली हमें ठीक है, मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए और देख लीजिए। हमें एक काफ़ी यूनिक सी चीज़ मिली है यहाँ पर, तो ठीक है, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। तो आप देख ही सकते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई खास इवेंट होगी वहाँ पे हम रुकेंगे फिर से, मतलब कि वापस नॉर्मल स्पीड कर देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो कि हम बाद में आगे बढ़ते रहे, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थी हमें जो कि पार करने में। ये सब आपको पता ही होगा, तो जिसने ये गेम खेला है उन्हें पता ही होगा। ये देखिएगा, यहीं पे 2-2 एक साथ मार रहे हैं हमें। मतलब ऊपर भी एक है, नहीं हमारे पास बचने का जरिया है, नहीं आगे बढ़ने का जरिया है। तो बीच में पता नहीं हम इस वाले को तो कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमारा गेम ओवर हो ही जाएगा एक बार। ठीक है, ये तो देखिए, एक तो वहाँ से नीचे गिरने के बाद हम वापस यहाँ से आने के बाद वापस से जाना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको मारते हैं मकड़ों को। तो यहाँ से तो अगले मैप की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले हम इस वाले मैप में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़रूर कुछ कोई खास चीज़ है। आप अगर देख सकते हैं तो बैकग्राउंड में आपको एक घर और ये सब दिख रहा होगा जहाँ पे एक ट्रेजर चैट है, तो हमें वो चाहिए होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारी हेल्थ मतलब कि सारी बर्बाद ही है। ठीक है गाइस, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये गेम बहुत ही हार्ड होते जा रही है, और ये देखिए हमें यहीं से पहले से मतलब कि शुरुआत करनी पड़ती है। और ये जो जगह दी है ना, नहीं हम नीचे से इसको मार पाए और इसके पास से आने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वो अपना जो अटैक है वो कंटिन्यूसली शुरू रखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल जंप करना, वो भी परफेक्ट टाइमिंग के साथ, ये सब मतलब कि पता नहीं डेवलपर ने इसका सेकंड पार्ट क्यों नहीं ले आया। देख लीजिए, आपको वहाँ पे पीछे दिख रहा होगा जो घर और ट्रेजर, वहीं हमें जाना है, वो ट्रेजर को ढूंढना है। मतलब कि हाँ, मैं बात कर रहा था कि पता नहीं क्यों ये डेवलपर ने इसका सेकंड पार्ट या फिर स्वडिगो के सेकंड गेम नहीं निकाले, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। और मैं गैस आपको रिकमेंडेड करूँगा कि अगर भविष्य में या फ्यूचर में कभी भी इसका सेकंड पार्ट आता है तो ज़रूर से खेलिए, क्योंकि ये गेम काफ़ी पुरानी है और इसके बावजूद आप लोग आगे जाके इसके ग्राफिक्स देखना। ठीक है, इस गेम को क्या बनाया है डेवलपर, मतलब कि क्या दिमाग लगाया है इसमें। ठीक है, अभी तो आपको ये कुछ नहीं लगता, लेकिन ये जो वर्ल्ड है ये काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे मैप पता नहीं किस तरह के अजीब से नमूने इसमें यहाँ पे रखे हैं। अब वीडियो का एंड तक आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जंप करके वो बम को ढलना है और इन सबको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ से पीछे जाएंगे तो हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सपी मिल चुका है गाइस। ये बेसिकली जो वही जगह है आइलैंड, मतलब कि जो हमें यहाँ से, और अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखा गाइस, तो हमने वहाँ पे बूम लगा दिया। अब देखते हैं कि क्या तीनों को हटाने के बाद ये ऊपर वाला हमें खोलना पड़ेगा।
कहीं हम अटक ना जाए। ठीक है गाइस, ये होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या करते हैं। मतलब वापस से नहीं, यहाँ कहीं कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं लगता। ठीक है, बेसिकली इसे मारना है, इन दोनों को मारना पड़ेगा। जैसे ही हम ये मारता है हम पीछे जाते हैं, वापस से आते हैं इसके पास और नीचे जाते हैं, तो ये फिर से आ गया। ठीक है, तो ये ट्रेजर जो इसके सामने भी बड़ा है, मतलब कि नीचे बड़ा है, उसे भी हम ले गए कि ये मैजिक को पहले मैक्स कर दिया था। अब मैक्स लेवल पर हमारा हो चुका है मैजिक। अब बस अटैक और ये लाइफ हेल्थ बची है। यहाँ से आगे जाने के बाद ये देखो गाइस, ये एक और पकड़ आ गया, तो इसको नीचे गिरा देंगे हम, उसे मारने की जरूरत है। और ये गया नीचे, मर गया। ओ गाइस, गलती से हम आगे जाके पीछे आ गए, मतलब हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये देखो गाइस, इतनी बड़ी गलती हमने कर दी, पता नहीं क्यों, कैसे, क्या हो गया। मतलब इन सबको वापस से मारो, फिर वापस से ऊपर जाओ, फिर वापस से दूसरे लेवल में जाओ। मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं आपको नई नई चीज़ें ही दिखा देता हूँ। तो हम वापस से यहीं पे आ गए थे, और जैसे जैसे करके हमने इन दोनों को हराने के बाद, जो कि काफ़ी दिक्कत हुई थी, हमने ये ट्रेजर खजाना लूट लिया। अभी हमारे पास 310 डायमंड है। आपको पहले ही, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसमें डायमंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हमें जीतने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऊपर ये देखिए गाइस, सब कुछ लाल लाल। यहाँ पे हमें बटन दबाना है, और जैसे हमने बटन दबाया तो नीचे ये ब्रिज जैसा, मतलब पुल जैसा कुछ बन के आ गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आ गया है रुद्रा द एक्सिक्यूटर, या फिर ऐसा ही कुछ इसका नाम है। इससे हमें हराना पड़ेगा, इसके बाद हम यहाँ से जा पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हराना ज़रूरी है, मतलब इसको अगर हम नहीं भी हराए और वहाँ ऊपर से सीधा इसके ऊपर से जंप करके निकल जाए तो भी हम जा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम जाएंगे तो इसे हराने के बाद हम मैजिक बॉल के इस्तेमाल। ठीक है गाइस, तो बस ये एक ही बार का बचा है, तो एक हमला कर देते हैं और फिर हम चलते हैं बाहर। ठीक है, ये और ये ख़त्म। ठीक है गाइस, तो वापस से आ गया है, और ये हम आ गए अगले मैप की ओर। ठीक है, देख लीजिए, मतलब कि ये काफ़ी एक भूलभुलैया की तरह है आगे वाला मैप, और हम यहाँ पे गड़बड़ कर दे। ये देखिए गाइस, ये है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। ये जो कवच है वो 700 डायमंड में आ रही है। हमारे पास अभी आधे डायमंड भी नहीं है उसके, मतलब कि जो उसकी कीमत है उसका आधे डायमंड भी नहीं है। और ये कोई होम, मतलब कि एक घर लॉक है इन साइड से, मतलब अंदर से किसी ने लॉक कर दिया है, तो हम उसे ढूंढेंगे। हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं गाइस कि हम ऊपर चले जाते हैं, जो कि, और ये वाला जो, मतलब कि ये जो झूले वाला है ना, ये काफ़ी मुश्किल है। देख लीजिए, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है, तो मतलब हम यहाँ से ऐसे कूद के जाना पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ हमें कूदना पड़ेगा, और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। मतलब शायद से आधा 1 घंटा या फिर 15-20 मिनट तो इसमें निकाल दिए थे मैंने, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा था, पता नहीं कैसे। फिर जैसे तैसे करके आखिरकार हमने विजय पा ही ली, कि जीत ही गए। गेम के डेवलपर ने पता नहीं, ये चाहता ही नहीं था कि हम यहाँ से आगे बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल गेम था। मतलब कि काफ़ी मुश्किल ये पड़ाव है कि यहाँ पहले जंप लगाओ, फिर उस तरफ जंप लगाओ, फिर वापस से उस तरफ लगाओ, और फिर यहाँ से जंप करके मतलब कि जाओ। तो ये काफ़ी आसान भी है, मतलब आसान तो नहीं है ये, अगर आप गेम खेलते हो तो आपको पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो हमें वहाँ से 20 डायमंड मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम ऊपर जाएंगे गाइस। यहाँ पर हम गलती कर देते हैं गाइस, क्योंकि हमें पता नहीं कि यहाँ पे ये जो पर्पल कलर की चीज़ है उसका पता नहीं क्या करना है। शायद से हमें अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन शायद से आगे पता चल जाएगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। यहीं से हम बेसिकली उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ से हम चले गए थे ऊपर, जो कि हमें ऊपर नहीं जाना था। ठीक है, तो देख लीजिए आप, यहाँ इसके ऊपर भी एक केव है, मतलब यहाँ पे हम नहीं जा पाए थे।
और हमने हमारा ज़्यादातर टाइम जो है इन्हीं तरह की गुफाओं में वेस्ट कर दिया है, पता नहीं क्यों। क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ना था तो यहाँ से नहीं और ऊपर गए, क्योंकि हमें बॉक्स खोलना था, ट्रेजर चैट और ये सब चाहिए होगा, तभी जाके हमारे पास डायमंड हो जाएंगे, मतलब कि पूरे होंगे, जिससे कि हम नया जो वो वेस्ट है आर्मर है वो ले पाएँ। ठीक है गाइस, इसी वजह से हम यहाँ पे घूम रहे थे और काफ़ी देर यहाँ पे घूमने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। मैं दोस्तों पता नहीं कितने शायद से 30 मिनट के आसपास यहीं पे घूमा होगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। गाइस हमने यहाँ पे अपने ट्रंकन को बदला, फायर ट्रंकन को, शायद उससे मतलब कि ऐसा लगा हमें कि शायद से उससे हमारे जंप की स्पीड है या फिर जंप थोड़ा सा और कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस ट्रेजर चैट को हमें यहीं पर रखना पड़ा। फिर से वापस से सही करने के बाद हम आगे बढ़ गए। और यहाँ आने के बाद दोस्तों जैसे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे इतनी देर मेहनत मशक्क़त करने के बाद हमें पता चला है कि हमें यहाँ अभी नहीं आना था। मतलब कि थोड़ी देर तक तो हम देखते ही रहे कि हम यहाँ अभी नहीं आना था, हमें कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में पता चला मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। देखो गाइस, नहीं हम जंप मार पा रहे हैं, नहीं तो ऊपर जा पा रहे हैं, नहीं यहाँ पे कोई सीक्रेट दरवाज़ा है। तो बेसिकली हम मैप के हिसाब से शायद से किसी गलत जगह पर आ गए। हमने बॉम्ब मार के भी ट्राई की क्या ऊपर शायद से कुछ खुल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ बस यही बात है, यही सब हुआ यहाँ पे। और हम फिर चले वापस। तो फिर जैसे ही हम यहाँ से वापस चलते हैं और हम देखते हैं हमने काफ़ी कोशिश की, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम वापस चलते हैं। जैसे ही हम इन दरवाज़ों से लेकर मतलब कि वापस नीचे आए, मतलब कि यहाँ इस केव में, तो पोर्टल से हम फिर से यहीं आ गए। और यहाँ पे मैंने कुछ हमने ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो पिछली बार हमने यहाँ पे मिस कर दी थी। तो हमने देखा कि ये सारे जो पीपल है जो हमसे बात कर रहे हैं वो कहता नहीं मैप के बारे में कुछ बता रहे थे, मतलब कि इट्स बेस्ट वे टू इनसाइड लुकिंग द बेस्ट। और ये भी यही कह रहा है, देखो लोअर द केवर, मतलब कि हमें लोअर नीचे जाना चाहिए था। हम ऊपर चले गए थे और हमें जाना चाहिए था केव में नीचे। ठीक है गाइस, तो इस बार हम नीचे चलते हैं और देखते हैं। देख लीजिए हम ऊपर चले गए थे और हमें जाना चाहिए था नीचे। ये सिसोस के मतलब कि ये जो भी है झूला झूलने वाला, इसी बार हम ऊपर चले गए थे। इस बार हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि नीचे क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ नीचे है। और ये काफ़ी हार्ड हो रहा है, ये ज़्यादातर फास्ट फॉरवर्ड में है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप ये गेम खेलोगे तो ये दिमाग का दही कर देने वाली गेम है, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड लेवल, इतने ज़्यादा इंटेंस मोड, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव मैप। और मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको कि कैसा लग रहा होगा, मतलब कि क्या ये इस डेवलपर ने क्या मतलब दिमाग लगाया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ बम रखेंगे, वापस आएंगे, वापस चले तो ये नए किस्म के बैट है, केव बैट, आपको पता ही होगा, आपने पिछली बार भी देखा होगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाते हैं, फिर भी हम उसी मैप में हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ कहीं पे एक स्वॉर्ड का पीस हो सकता है शायद से, क्योंकि वो लोग भी कह रहे थे कि स्वॉर्ड यहीं है, स्वॉर्ड यहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने बॉम्ब मारने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं मार पाए। और ये आ गए फायर वाले, मतलब कि ये 5 आग के गोले बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। एक को हमने नीचे फेंक दिया, दूसरे को हम ख़त्म करेंगे अगर हमारी लाइफ बच जाती है तो, मतलब कोशिश करेंगे। ठीक है, वो ख़त्म भी हो गया। और ये देखो गाइस, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे। एक बार गेम ओवर हो गई, फिर से हम वापस आ गए, फिर से हम नीचे गए, फिर से इसको नीचे धकेला, फिर से वापस आए, फिर से ये इस बार यहीं से डायरेक्ट, मतलब कि ये भूल है जैसे आप जहाँ से जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन हर रास्ता आपको एक अलग जगह पे लेके जाएगा। और कहीं तो आपको उस जगह पे वापस भी लेके आएगा जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो ये काफ़ी एक भूलभुलैया जैसी गेम है। मतलब ये देखो, ये फायर के गोले आपके पीछे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जंप मारो और देखो गैस, ज़रा एक बार इस डिज़ाइन को देखो। ये पता नहीं किस तरह से किसने डिज़ाइन किया है इस गेम को, लेकिन काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी
इंटरेस्टिंग गेम है ये। कि एक बार फिर से गेम ओवर, फिर से शुरुआत कर दी इस गेम में। मतलब कि आज के दिन में मैं पता नहीं कितनी बार यहाँ पे मतलब कि मर चुका होगा मैं, मुझे अब तो गिनती भी याद नहीं थी। और मैं काफ़ी उग चुका था गाइस इस गेम से। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, क्योंकि इस गेम में आप बोर नहीं हो सकते। इसमें नई नई चीज़, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ ही जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो दरवाज़ा है हमने एक बार को तोड़ दिया है। नीचे हम जा चुके थे, अब हम आए थे ऊपर की तरफ, मतलब इस तरफ। यहाँ पे भी दोस्तों एक ट्विस्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा एक सेकंड रुक जाइए। हम ऊपर नहीं जा पा रहे थे तो हम नीचे आए, नीचे यहाँ पे बम रख दिया, नीचे से फिर ऊपर गए, इस ट्रेजर को खोला, हमें मिले डायमंड। और अब तक हमारे पास 400 डायमंड हो चुका है, 401 डायमंड। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देख लीजिए आप, नीचे जाने के लिए कोई भी नहीं है, मतलब कि हम बस जंप करेंगे और नीचे पहुंच गए। लेकिन जैसे हम इस तरफ आए तो बूम, हम गए थे नीचे लेकिन आए वापस ऊपर है। ठीक है, अभी हमने लाइफ को एक बढ़ा लिया है, क्योंकि लाइफ की ज़रूरत है अटैक का, मतलब कि स्वॉर्ड के अटैक की तो इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूर नहीं है हमें। मैजिक हमारा मैक्स पावर पे है, ये देख लीजिए गाइस। ये एक तरह के बस बुलबुले हैं, हम वापस वहीं आ गए जहाँ से एक बार गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस ये है, देखो यहाँ से अब जैसे चारों में से जाओगे तो आप कहीं से भी जा सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इन रास्तों से जाने के लिए एक नंबर है, कोऑर्डिनेट है। जैसे ही आप सही दरवाजे से जाओगे, यहाँ पे 4 मसाले, इनमें से एक का मसाला जलने लगे। देखो ये एक मसाल जलने लगे, अगर मैं फिर से वहीं से जाऊँगा तो वो मसाल बुझ जाएगी। ठीक है, तो पहले इस मसाल जाएंगे, फिर नीचे से ये दूसरा नंबर आ गया, अब नीचे से गए तो तीसरा, और ये ऊपर से गए तो चौथा। तो ये अगर आप लोगों ने, मैंने तो अभी नोटिस किया, अगर मैंने आपको बताया है इसलिए आपको पता चल गया। लेकिन अगर कोई बंदा खेलता है तो ये चीज़ उसको काफ़ी मतलब कि ध्यान में नहीं आती। और ये आग वाला है, इसको सेकंड बाई सेकंड भी यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको हरा पाओगे, वरना हरा भी नहीं पाओ। और ये आ गया है आज का हमारा मेन विलन, यही है। मतलब कि इससे हराने के बाद हम वीडियो को अंत कर देंगे। ये वीडियो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है गाइस, तो हमें ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार आग के गोले बरसा रहा है। ठीक है, तो अब हम ऊपर आ चुके हैं और ये कर दिया हमने इसका काम तमाम। ठीक है गाइस, तो ये देख लीजिए, ये पता नहीं क्या गई, ये लावा वाले रॉक है। मतलब कि नीचे जो लावा है, लाल रंग का पानी है, उसमें अगर हम छू लिए तो भी खत्म। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।